चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए चिन्वाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदिक पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदिक पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार की पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों की लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि सदा काल शरीर रागादिकों से भी भिन्न एकमात्र पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिकों से भी भिन्न एकमात्र पूर्ण पीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर
रागादि और परलक्षी ज्ञान के पर्यायों से विभिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादि और खंड खंड ज्ञान के पर्यायों से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। तरफ करम आप करम नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि के नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञान वर्णादि आठ कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोरागदेश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन निज का करूं श्रद्धान में शोधात्मा ही देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख दूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। लिम्मन जान परिठिया कम कलंकिड़वी अपालतौ जैन पर ते परम भी
सब कर्म मल्लिका नाश करवरु प्राप्त कर निजो आत्मा। जो लीन निर्मल ध्यान में नमो कर निकल परमात्मा। सब नाश कर घन गाति अरे अंतपति को पालिया। कर नमन उन जिन देव को यह काव्य पथ अपना लिया। श्री योग सारजी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सारजी रखा। योग सारजी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना? तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपने वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो कि सदा काल द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना लीन करना उसमें स्थिर करना उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय पवित्र पर्याय जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। और इसे ही अरिहंत परमात्मा मोक्ष मार्ग कहते हैं। इसी का नाम धर्म है। देखिएगा योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 80वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है। इस गाथा का मूल विषय यह है कि आत्मा के वास्तविक स्वरूप को बताया जा रहा है कि वो आत्म वस्तु कैसी है। तो कहते हैं कि पांच के जोड़ों से रहित है। पांच के जोड़ों का मतलब क्या है? पांच इंद्रियां शरीर परिणाम को प्राप्त ये पांच इंद्रियां हैं। इनसे भगवान आत्मा रूपी अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप अनंत शक्तियों से भरा हुआ उससे ये भिन्न है। क्या है? रहित का मतलब क्या है? भिन्न है। ये शरीर परिणाम को जो प्राप्त इंद्रियां है ना, एक पांच का जोड़ा ये बना लीजिए आप। मैं शरीर परिणाम को प्राप्त पांच इंद्रियां है ना, इनसे भगवान आत्मा क्या है? रहित है। दूसरा पांच प्रकार का जोड़ा क्या बनाया कि अंदर में जो अवृत संबंधित भाव होते हैं अथवा व्रत भाव जैसे भाव होते हैं, शुभ भाव यानी अशुभ और शुभ भाव से अपना भगवान आत्मा रहित है। रहित का मतलब क्या है? भिन्न है। समझ में आया? ये हो गए पांच के जोड़ों की बात। अब 10 गुणों से सहित है। 10 गुण कौन से? उत्तम क्षमा मार्दव आर्दव सत सौ संयम तप त्याग आकिंचन और ब्रह्मचर्य भाव स्वरूप। यहाँ जो है गुण कह के ये बताना चाहते हैं कि ये इसका स्वभाव है। किसका? आत्मा का। यह धर्म वो नहीं लेना पर्याय वाला, गुण से है ना। समझ में आया?
उनसे भगवान आत्मा सहित है। ज्ञान अनंत दर्शन अनंत सुख है, छायक सम्यक्त है, समझ छायक चारित्र आदि जो अपन भोग भोग पढ़े थे पहले, इनसे भगवान आत्मा तीनों काल सहित है। तो आत्मा का वास्तविक स्वरूप यहाँ बताया जा रहा है। और हम और आप सब कौन है? आत्मा है, कोई लड़का लड़की नहीं है। ध्यान रखिएगा, ये लड़का लड़की देख रहे हैं अथवा मान रहे हैं, ये उनकी अज्ञानता है पर्याय में। समझ में आए? ये उनका विपरीत श्रद्धान है। क्योंकि आप तो चेतने से भगवान आत्मा हो, अरूपी हो, सदा काल शरीर से भिन्न हो, सदा सदा काल आप रागादिक परिणतियों से भिन्न हो और अपने अनंत गुण से सहित विराजमान हो। ऐसा तुम आत्मा के स्वरूप को जानो। क्या करना? क्या करना है पारसमणि? यानी ऐसे आप बने बनाए अनादि अनंत हो, आप आत्मा हो। समझ गए आप? ऐसा तुम जानो, ऐसा तुम मानो, ऐसा ज्ञान श्रद्धान पक्का करके फिर तुम अपने उपयोग को अपने चेतन भगवान आत्मा का ध्यान करो। क्या करो? क्या है इसका विषय? पांच के जोड़ों से रहित, 10 गुण से सहित कौन वह आत्म वस्तु। और फिर ऐसा ज्ञान श्रद्धान करके तुम फिर अपने उपयोग को वहीं पर लगा, उसका नाम ध्यान कहलाता है। ध्यावे। समझ में आया? त्यागी महाराज जी, सही बात है, ये काम करने लायक है। बाकी के पुण्य पाप तो आपने अनंत बार करे, मां में कोई दम नहीं है। समझ में आया? भीतरागी देव भीतरागता का उपदेश देंगे कि राग का देंगे? भीतरागता का। तो ये भीतरागता का उपदेश है, ये माँ जनवाणी हमको कहती है, ये काम करिएगा आप। समय में पुण्य पाप को तो छोड़ दो, वो तो कायदम बेकार की चीजें हैं, वो तुम्हारे कोई मतलब की चीजें नहीं है। आपको मन मिला है तो भीतराग रूपी धर्म प्रकट करिए। समझ में आया? पुण्य पाप के चक्कर मत घूमिए। ये बात हमें समझाई जा रही है। अब देखिए गाथा का पाठ करते हैं और आगे इसके पॉइंट पर भी विचार अपन करेंगे। जो 10 रहित 10 सहित एवं 10 गुणों से सहित हो, तुम उसे जानो आत्मा, अरे उसी में नित्य रत रहो। है क्या? अपना परिचय तो कर लो भैया जनवाणी माता से। है, यह माता जनवाणी माता आपका परिचय कराती है भाई। महान पुण्य के उदय से मिलती है माँ जनवाणी माता। अरिहंत परमात्मा महान पुण्य के उदय से मिलते हैं। समझ में आया भैया? केवल मात्र उनके दर्शन में ही मत अटक जाना, मात्र उनकी पूजा भक्ति में ही मत अड़े रहना। वे जो हमें मार्ग बता रहे हैं जन्म मरण के अभाव का, उस तरफ ध्यान दीजिए। त्यागी महाराज जी, हाँ जी। दिखाना 15वें नंबर की गाथा, बोलो भाई क्या है इसकी? निज आत्मा जाने नहीं और पुण्य ही करता रहा, तो सिद्ध सुख पाता नहीं संसार में फिरता रहा। अरे भाई आप कॉलेज में जाते हो, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में आप हैं पढ़ने के लिए जाते हो, तो पहले अपना लक्ष्य निर्धारित करते हो कि नहीं करते हो? कि वैसे ही पहुंच जाते हो? बोलो। है, तभी तो जाते हो। कोई इंजीनियर बनने के लिए आता है, कोई डॉक्टर बनने के लिए आता है, कोई वकील बनने के लिए आता है, कोई जज बनने के लिए जाता है। वहां तुम पक्के बिल्कुल ऐसा निर्णय करके घुसते हो। और मंदिर में घुसते हो तो क्या निर्णय करके जाना चाहिए? कि प्रभु मुझे जन्म मरण का अभाव करना है, मुझे अपने आप की पहचान करना है कि मैं कौन हूँ, मैं आया कहाँ से, और मेरा रूप क्या, संबंध दुख में कौन है स्वीकृत करो, परिहार क्या। प्रभु अब मुझे जन्म मरण नहीं चाहिए,
तो भगवान कहते सीधे चुपचाप चले आइए। क्या? अगर जन्म मरण का तुम्हारे अगर लक्ष्य है तो बिल्कुल जिनेंद्र देव परमात्मा के मंदिर में तो न जाना। क्योंकि जन्म मरण की दवाई, जन्म मरण के अभाव की दवाई तो यहाँ माँ जनवाणी माता हमको देती है। समझ में आया भैया? अपना लक्ष्य निर्धारित कीजिए कि प्रभु मुझे जन्म मरण नहीं करना है। इस मनुष्य पर्याय में तो देखो कितने दुख हैं। निरंतर पर का लक्ष्य किए रहते हैं, निरंतर दुखी बने रहते हो। अरे कभी अपने आत्मा को तो पहचानो। अपना भगवान आत्मा तीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है, सदा काल शरीर से भिन्न है, सदा काल कर्मों से भिन्न है, सदा काल रागादिक परिणतियों से भिन्न है। ऐसा थे देवल में विराजमान भगवान आत्मा अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है। उसे पहचानो। उसके परिचय के बिना, उसकी दृष्टि के बिना, उसका आनंद लिए बिना कभी भी जीवों का जन्म मरण का अंत नहीं आता है। ये काम करो ना, वीरों का काम है ये। पर पे झुक जाना ये नपुंसकों का काम है। अपने आत्मा की तरफ झुकना ये वीरों का काम है। समझ में आया भैया? ये काम करिए भाई। हाँ ते काय के लें वो होटल लगे, क्या कहते हैं, कपास। चुल्लक महाराज जी, त्यागी महाराज जी। हाँ, काय के लेना आए थे यहाँ मंदिर में, काय ले जैन कुल में आए थे। भगवान बनने के लिए हैं, अपने आत्मा का परिचय करने के लिए, अपने आत्मा का आनंद करने के लिए जिन्हें परमात्मा दिखने आयो। समझ में आए भैया? तो ये काम करो ना, ये बता रहे इस गाथा में। अपने आत्मा का परिचय करिए। आप आत्मा हो, आप लड़का लड़की नहीं हो। समझ में आए? देखिएगा इसके अगले पॉइंट पर। पेज नंबर 141 पर है। शुद्ध सम्यक दर्शन का धारी होकर आत्मा निरंतर आत्म प्रतीति करता रहता है। जब ज्ञानी पूर्ण स्वरूप की प्रतीति करते हैं तब प्रतीति में ऐसा आता है कि आत्मा को त्रिकाल प्रतीति मान ही है। जब वीतराग चारित्र पर्याय में अंश रूप व्यक्त होता है तब अनुभव में आता है कि आत्मा त्रिकाल वीतराग स्वरूप ही है। क्या भैया? देखो हम आपको बताएं, पारसमणि, जब तक आप इस फोटो में भगवान का फोटो है, समझ में आया, जब आप इसे देखोगे तब आपको ये ज्ञान होगा। क्या भैया? कि भगवान तो इसमें विराजमान है। कब होगा? और नहीं देखोगे तो? और हम कितना भी आपसे कहते रहे, कितना भी आपसे कहते रहे, लेकिन आप देखो नहीं। पर जामे तो विराजमान है ना भगवान। इस फोटो में भगवान विराजमान है ना। कब? अरे कब भैया? है कब? जैसे पत्थर में, शिल्पकार का उदाहरण लेते हैं। शिल्पकार का, उस पत्थर में बड़ा सा पत्थर है भैया, जो भी है, 5 फीट के भगवान उसमें विराजमान है। कब? पहले ज्ञान तो करो कि जितने भी भगवान वेदी पे बने हैं ना, सब इसी में से बने हैं। क्या करो? जितने भी भगवान की प्रतिमाएं यहाँ विराजमान है ना, सब इस पत्थर में से ही निकली है। समझ में? और ऐसे ही कि ऐसे भगवान उस पत्थर में विराजमान है। कब?
अरे कब बोलो भैया। और जब देखोगे तब आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि इसमें तो पहले से ही भगवान विराजमान थे। तब आपका सच्चा ज्ञान और श्रद्धान कहलाएगा। कि बातें बातें करते रहो। पता नहीं, मुझे जैसे शास्त्रीय गाता था ना, कहता है, ये आत्मा आत्मा की बात है तो सब नीरज नीरज जैसी लगती है। अब नीरज नीरज से तो लगेगी, क्योंकि तेरा रस पड़ा हुआ है पांच इंद्री के विषयों में। और भगवान कह रहे हैं कि अंदर चेतन भगवान आत्मा इंद्रियानंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है, शरीर से भिन्न है, राग से भिन्न है, एक समय की पर्याय से भी भिन्न है। अब वहां देखता तो है नहीं है, उपयोग लगाता है पर में, और फिर कहता है कि आत्मा में दिखता ही नहीं है। पारसमणि, कितने समय हो गए अपन को जनवाणी सुनना सुनाते। एक आध को छोड़ो क्या। अरे एक आध को छोड़ो, बिना जाने, बिना उनके सुने बोलो भगवान। जा पर्याय में तो मुझे लगता है कि हमने एकूकों ने छोड़े, विद्वान सबको सुन लिया हमने, बड़े बड़े विद्वानों को सुन लिया। क्या कह रहे हैं भैया, त्यागी महाराज जी। हाँ जी। हाँ, बड़े बड़े विद्वानों को हमने सुन लिया है। समझ में आया भैया। अरे हमने अरिहंत भगवान तक को नहीं छोड़ा। तो इनकी बात है, क्या कहना भगवान। हमें तो महिमा उन्हीं की रहती है। किनकी। यहाँ कहते हैं, अरिहंत भगवान को भी सुनने के बाद भी ये कूड़ा का कूड़ा लौट के चला आया। समझ में आई भैया। लेकिन जब स्वयं देखेगा तब इसे समझ में आएगी कि भगवान आत्मा तो तीन काल भीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है, पर कभी देखेगा नहीं। त्यागी महाराज जी, हमने आपको सुनाई दी, आपने उधर फॉरवर्ड कर दी, फिर ने इधर फॉरवर्ड कर दी, और बन गए धर्मात्मा। क्या बन गए, मूर्खो। ये दिखाने का धर्म नहीं है, थक जाओगे, मर जाओगे। अंदर में आनंद का भोग करने के लिए। मैं अंदर देखिए, प्रभु की बात है भाई। उन्होंने लिखा ना, आचार्य कुनकुन ने अनुभव करके प्रमाण किया। कैसे किया बोलो। आचार्य कुनकुन देव ने 5वें नंबर की गाथा में क्या लिखा था। आगम के अभ्यास से, युक्ति के अवलंबन से, पर गुरु के उपदेश से। इतना ही नहीं, ये तो सब आगे बाहर की बात है। क्या है, तीनों बातें आ गई बाहर से। और फिर मैंने जो जाके अपने उपयोग को वहां पे लगाया, उसमें परिवर्तन किया, तब उन्हें ये बात समझ में आ गई कि भाई साहब भगवान आत्मा तो तीनों काल पहले से ही शरीर के अंदर विद्यमान था, भिन्न था, राग से भी भिन्न था। अब देखे तो नहीं। भजन किस पे दिया जा रहा है, भजन या किस पे दिया जा रहा है इस 4 लाइनों में। अब मैं इसका खुलासा करता हूं आपने, देखिएगा। शुद्ध सम्यक दर्शन का धारी, ओहो, होकर आत्मा निरंतर आत्म प्रतीति करता रहता है। करता रहता का मतलब क्या है, कि आबाल गोपाल को अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा सदा काल जानने में आ ही रहा है। आचार्य कुनकुन देव से मिलान हो गया कि नहीं हो गया बोलो। आचार्य कुनकुन देव की 17वें 18वें नंबर की गाथा से मिलान हुआ कि नहीं हुआ। करता रहता है ये, सदा जानता रहता है, तो इसीलिए तो गायक है। अरे इसको जाना उसको जाना इससे कुछ संबंध नहीं, और सदा जानता रहता हूं मैं, इसीलिए तो गायक हूं। कब, निगोद में थे तब भी, हाँ तब भी तुम अपने आत्मा को जान रहे थे। और बोलो त्यागी महाराज, पर तुम विश्वास कहाँ है? श्री गुरु की बातों पे विश्वास नहीं लाते हो। जो विश्वास लाते हैं उन्हें वह चीज मिलती है। समझ में आया। जिन्हें विश्वास है कि इस फोटो के अंदर कैसे भगवान का फोटो बना हुआ है, जिन्हें विश्वास है सिर्फ ये पत्थर है ना,
इसमें भगवान की प्रतिमा है इसमें। पर विश्वास तो कौन लाएगा बोलो? अरे भैया कौन लाएगा? क्या भगवान लाके दे देंगे क्या? भगवान तो हमें संकेत मारते हैं, वे हमें बताते हैं। देव सा गुरु हमारे मात्र संकेत मात्र हैं, पर देखना तो स्वयं को पड़ेगा। तो कहते हैं शुद्ध सम्यक दर्शन का धारी होकर, क्या मैं तो अनादि अनंत शुद्ध हूँ, मैं अशुद्ध कभी हुआ ही नहीं हूँ। फिर ऐसा ज्ञान तो करो भगवान। एक समय के लिए मैं शुद्ध होता भी नहीं हूँ भगवान, और निरंतर अपना भगवान आत्मा ही देखता रहता हूँ। निरंतर अपने भगवान आत्मा का ही दर्शन चलता रहता है हमारे ज्ञान में। पर विश्वास है, स्वयं को करना पड़ेगा। पारसमणि, अपन भगवान को फैल करके आ रहे हैं। हाँ, पक्के समोसर में बैठ के। ये तो छोड़ दो छोटे मोटे लोगों को, छदमस्तों की बातें छोड़ दीजिए आप। जब तक भगवान की भी महिमा हमारे ज्ञान में होगी, तब तक तुम्हें अपनी आत्मा की महिमा नहीं आएगी। समझ में आया? जब भगवान की महिमा का निषेध किया जा रहा है, तो भाई साहब अन्य की बातें क्या करना है? ज्ञान में महिमा तो अपने चेतन भगवान आत्मा की होना चाहिए। श्रद्धान में तो हमारा एक भगवान आत्मा ही होना चाहिए। देखो समर्पण एक ऐसा नहीं है कि इसका भी इसका भी इसका भी। जैसे सीता जी थी, है, सीता जी थी ना, उनका अपहरण हो गया था, रावण के महल में रही, पर बिन्ने अपनी नीयत खराब ना करी। बहुत बढ़िया घर था रावण का, क्या रावण भी सुंदर था समय, लेकिन उसने नीयत खराब नहीं करी। मेरे तो बस एक राम ही। क्या कहा उन्होंने? बोलो क्या कहा उन्होंने? कितना भी कोई सुंदर हो, कितना भी बढ़िया उसका मकान हो, महल हो, पर मेरे को इनसे कोई लेना देना नहीं है। मेरे लिए तो राम 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 है। किसकी रटन थी इस बोलो? ऐसे हर जगह उन्हें राम राम दिखा करते थे। ऐसे ही हमारे ज्ञान में, हमारे श्रद्धान में, मेरा तो भगवान आत्मा ही मुझे जानने में आता है, मुझे पर जानने में नहीं आता है। अरे एक बार इस लाइन में तो आ जाओ, पर आती नहीं है वो। वही अटक जाता है। कहाँ? देखो पर तो जानने में आ रहा है। कहाँ पर जानने में आ रहा भैया? तुम्हारा ज्ञान जानने में आ रहा है, पर को जानना कहना ही व्यवहार की बातें हैं सब जी। समझ में आया? वास्तव में सबको अपना चेतन भगवान आत्मा का ही दर्शन हो रहा है। अब भगवान आत्मा को जानते ही नहीं है वो। क्या समझ में आया? क्योंकि चेतन आत्म वस्तु तो अमूर्तिक है। समझ, कभी ज्ञान को इस प्रकार से सोचा ही नहीं है, विचारा ही नहीं है। और यहाँ मौका मिल रहा है जनवाणी माता के पास में, तो वहां भी खिसक गए आगे। इनको जाना पड़ेगा, फिर भगवान भगवान ना बचाएंगे हमें तुम्हें। समझ में आया भैया? तो कहते हैं शुद्ध सम्यक दर्शन का धारी होकर आत्मा निरंतर, निरंतर है ना, एक समय की अंतर के बिना भी, अंतर हुए बिना निरंतर हमेशा सदा काल आत्मा आत्म प्रतीति करता रहता है। क्या? और तो आप कहते भी रहते, देखो हमने उनको वहां देखा था। कहाँ देखा था? ऐसा एक आध समय रहता है आपको कि आप जानने वाले नहीं रहते हो और बोलते भी रहते हो, भाई साहब मैंने आपको वहां देखा था। मैं आपको जानता हूँ अच्छी तरह से, पर बोलता तो है, कहता तो है, पर मानता कहाँ है? त्यागी महाराज, भूल है कहीं ना कहीं ज्ञान में, ध्यान रखिएगा। ज्ञान में भूल नहीं होती तो तुम्हें अपने भगवान आत्मा का आनंद मिलता। तुम्हें ढूंढो। हाँ, जितने भी जो हैं नेता लोग रहते हैं, उनकी जो है पार्टी फेल हो जाती है, चुनाव में नहीं आती, तो कम से कम बैठ के एक स्थान पे जाके क्या करते हैं वे? अरे क्या करते हैं भाई? समीक्षा। समीक्षा करते हैं।
कि भाई अपन ने इतना मेहनत करी, सब कुछ किया है, कोई कमी तो छोड़ी नहीं है, दूसरे पार्टी से एक प्रकार से अच्छा ही काम किया, फिर भी अपन फेल क्यों हो गए? आत्मनिरीक्षण करते हैं कि नहीं करते हैं? ऐसे ही अपना भगवान आत्मा अनादि काल से माने का नहीं किया, बोलो। क्या भगवान की दिव्य ध्वनि ना सुनी थी माने? हाँ तो लिखा, शास्त्र में तो लिखा है कि अनंत बार सुनी है। कौन सा पद बाहर का नहीं अपन ने ग्रहण किया, बोलो। धर्म का ही ले लिया, धर्म की बात है तो छोड़ दीजिए आप। समझ में आया? मुनि व्रत धार अनंत बार, गिरेवक उपजायो पैने आत्म ज्ञान बिना सुख देश पाया। ऐसा तुम्हें प्रतीति में होता है कि नहीं होता है, कि केवल बातें ही बातें करते रहते हो? हैं? अगर प्रतीति में होता हो ना, है तो तुम्हारी जो है, जैसे लड़का एक बार फेल हो जाता है ना माता जी, कॉलेज में अथवा स्कूल में फेल हो जाता है, दूसरी बात उस क्लास में जाएगा तो कैसे कैसे जाएगा, बोलो भैया? अरे बोलो भगवान। जैसे फर्स्ट ईयर में जाता था, है पहली बार जाता था, वैसे ही जाता है क्या? दोस्तों से वैसे ही मिलेगा क्या, जैसे पहले मिलता था? हम्म? पारसमणि, नहीं, क्योंकि उसे सच्ची प्रतीति है। अब वो अनुभव की प्रतीति से बात कर रहा है, उसे अंदर में गिल्ट है। क्या मेरे सब साथी अगली क्लास में पहुंच गए, उसे अंदर में बड़ा तकलीफ है। क्या ऐसी तकलीफ हमें कभी मोक्ष मार्ग में हुई है क्या? कभी हम विचार हमारे परिणामों में कभी इस प्रकार का आया है कि अरे मैं तो कैसे क्या क्या नहीं करके आया हूँ भैया, और फिर भी मैं फेल हो रहा हूँ, तो कारण तो कुछ है ऐसा? कार हो रहा है, जन्म मरण का काम चालू है तो भगवान तो कहते कार हो रहा है तो कारण भी तो होना चाहिए भगवान। त्यागी महाराज जी, कारण अपना कारण परमात्मा है। तो अपन को विचार करना चाहिए। क्या कहा? जैसे वो फेल्यूअर विद्यार्थी अपने बातों का विचार करता है, निरीक्षण करता है, समीक्षा करता है, ऐसे हमें भी समझ में आए भैया, हम आत्मा हैं, अनादिकाल से जन्म मरण के फंदे में पड़े हुए हैं, और ऐसे ही पड़े रहोगे। यह विचार करने का मौका मिला है, वहां तुम समय ही नहीं देते हो। तो बस क्या बनो, राजा बन जाओगे, प्रधानमंत्री बन जाओगे, वो खूब पैसा कमा लो, बस तुम क्या करोगे, कीड़े बनोगे जाके उसी में। समझ में आया भैया? इसलिए उधर नहीं जाना, अपने आत्म कल्याण के बारे में सोचना। आज जो तुम्हें अनुकूलता मिली है, शरीर की अनुकूलता मिली है, बाद में जो आपको संयोग मिले हैं, आपके पुण्य के उदय से मिले हैं, क्या ये हमेशा एक जैसे रह सकते हैं क्या? हैं? फिर अपने से क्यों नहीं उठते? फिर भी उधर ही उधर भागते रहते हो, भागते रहते हो, भागते रहते हो। हैं? आजकल तो ऐसे 24-24 साल के बच्चों को, छोटी छोटी उम्र वाले बच्चों को, हार्ट अटैक, थम सेकंड में, थम सेकंड में। क्या? अभी आया था पेट्रोल पंप पे, इंदौर की घटना है, हमारे विजयनगर की घटना है। पेट्रोल डलवाने आया और डलवा रहा था, से गिरी पड़ा। परसों की बात है। हाँ, अरे ये तो चल रहा है भाई, ये तो हो रहा है, फिर जागृति क्यों नहीं लाते हो? उनके साथ हो रहा है तो हमारे साथ नहीं हो सकता क्या? तो स्टाम्प पे लिख के है तुम्हारा क्या? मैं तो कह रहा हूं, मेरे को तो कोई भरोसा नहीं है, तो बोलते बोलते ही। ये तो केवल परमात्मा के ज्ञान की बात है। समझ में आया भैया? ज्ञान ही हमें समझाते हैं कि जो श्वास तुम्हारे एक बार जो है अंदर गई, दोबारा वापस आने की कोई गारंटी वारंटी नहीं है। इसीलिए जब तक इतना रोग जरा गए, तब नो निज हित करो रे भगवान। तो हमें इस लाइन से ये समझना चाहिए कि भगवान ये करे सम्यक दर्शन का धारी होकर
आत्मा निरंतर सम्यक दर्शन स्वरूप है। क्या है? श्रद्धा का तो भंडार है, और शुद्ध, प्योर, कैसा? मिलावट रहे। शुद्ध लिखा शब्द पहले। शुद्ध सम्यक दर्शन का धारी रखने वाला कौन? अरे वो कौन की बात चल रही है? आत्मा यानी मेरी बात है। क्या? आत्मा की बात। पहले कहो आत्मा की बात, और फिर कहो मेरी बात। क्या भगवान? हाँ, मैं आपकी कथा सुनाती है बजनवाणी माता, हमारी आपकी। हम्म कहते हैं शुद्ध सम्यक दर्शन का धारी होकर आत्मा, आत्मा लिया, आत्मा निरंतर एक समय के अंतराय के बिना आत्म प्रतीति करता ही रहता है। पारसमणि समय दर्शन करने के नहीं करने? ये तो कह रहे करता ही रहता है। तो अब क्या बोले माता जी, बोलो। अरे क्या कह रहे? करता ही रहता है। तुम्हें मनुष्य होने है कि तुम मनुष्य हो? अरे पूछ रहे, व्यवहार दृष्टि से पूछ रहे हैं। अरे बोलो भगवान। है? समय दर्शन लेने लेने क्या? फिर हमने वही बात बताई, वो अपेक्षा की बात करी थी ऊपर। इसके ऊपर मैंने आपको समझाया था अपेक्षा से। अपेक्षा समझे बिना आप उलझे ही उलझे रहोगे। चिन्वाणी की जिस अपेक्षा से जो बात आती है, वह आपके ज्ञान में एकदम क्लियर होना चाहिए। और जब तक आपका ज्ञान क्लियर नहीं है, तो ये ज्ञान का दोष है। संशय विपर्य अनिद्यपसा, ये ज्ञान की दोष है। समझ में आ गई बात? पहले आप श्रद्धा लाइए, निरंतर मैं अपने भगवान आत्मा को ही जानता रहता हूँ, ऐसा वस्तु स्वरूप है। जब ऐसा ज्ञान और श्रद्धा जब तुम्हारी पर्याय में बैठ जाएगा, तो उपयोग अंतर्मुख होके क्या करेगा? अपना काम करने लग जाएगा। यही वास्तव में यथार्थ सम्यक दर्शन पर्याय वाला हो गया आपका। क्या हो गया? पहले ये तो स्वीकार करो कि शुद्ध सम्यक दर्शन का धारी होकर आत्मा निरंतर आत्म प्रतीति करता रहता है। ध्रुव स्वभाव की बात ध्यान रखना, पर्याय में मत लगाना। जब ज्ञानी पूर्ण स्वरूप की प्रतीति करते हैं, काहे की? आपको क्या बात कह दी उन्होंने? अब आप तर्क से, युक्ति से, न्याय से समझ लीजिए। एक जो होता है वो पूरा होता है क्या अधूरा होता है? बोलो। विकल्प में तो ले लो भगवान। एक जो होता है पूरा होता है कि अधूरा होता है कि कम होता है? तो पूरा तो है ही अपना भगवान आत्मा, पूर्ण है। समझ हमें क्यों? हम अधूरे बधूरे नहीं है, भगवान पूरे हैं। तो फिर काय की आशा लगाए बैठे हो? जब तुम्हें ये मालूम है कि सब वस्तुएं अपने में पूर्ण है, एक दूसरे में घुसती नहीं है, तो ये अंदर में नाना प्रकार की इच्छाएं और उनकी रुचि क्यों उड़ रही है तुम्हें, बोलो? क्या भगवान? हालांकि ज्ञानियों को भी इच्छा होती है। समझ में आया? चौथे गुण स्थान में रहने वाला ज्ञानी अपने आत्मा की प्रतीति होने के बाद भी चारित्र मोहिनी संबंधी, अभी अंश दिया ना, चारित्र का अंश अभी क्या हुआ है? पूर्ण चारित्र प्रकट नहीं हुआ। चारित्र का अंश ऐसा ज्ञान श्रद्धान होता है। अरे मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, निरंतर अपने आत्मा को ही जानता रहता हूँ। तो उपयोग हुआ अंदर, कहाँ हुआ? वो अंदर हुआ तो उसने चेतन भगवान आत्मा की दृष्टि कर ली, और दृष्टि करते ही तब प्रतीति में ऐसा आता है, कैसा? कि आत्मा को त्रिकाल प्रतीति मान ही है। क्या है प्रतीति में? जब देखा तब तुम्हें समझ में आया इस फोटो में, भैया इसमें तो पहले से ही भगवान विराजमान थे। क्या? अब देखोगे तो समझ में आएगी ना।
माता जी को देखेगो हैं, कौन की आसाम में बैठे भाई हैं। समझ में आए। तो ये भी अपन को समझा कि कहते हैं आत्मा को त्रिकाल प्रतीतिमान ही है, हर समय हर समय है, हर समय हर समय हर समय हर समय। जानने वाला ही जानने में आता है, जानने वाला जानने। अरे इस लाइन पे तो चढ़ो। कर का एक बार निषेध कर दो, दृढ़ता के साथ में कर दो। माता जी हम जानने में आ रहे कि नहीं आ रहे आपको? हैं? अच्छी तरह बोलो, बढ़िया तरीके से। अरे पंडित जी साहब क्यों हम पे पाप लगवा रहे हैं, हम पे मंदिर में ऐसी बातें करते हो कि आप जानने में नहीं आ रहे हो। हमें तो झूठ ना बोल सकत। तो मैंने होएगा समय दर्शन। क्या कहा? पारसमणि आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। वास्तव में मेरे को मेरा आत्मा ही जानने में आती है। कब? हर समय जानने में आता है। समझ में आया? ऐसा ज्ञान और ऐसा श्रद्धा हमेशा अपने पास में रखिए आप। समझ में आप? तो कहते आत्मा तो त्रिकाल प्रतीति मान ही है। लो भैया क्या हो गया? क्या हो गया? तो कितना बड़ा ब्रेक लग गया, अंदर परिणामों में कितना बड़ा ब्रेक लगा आपको पता है? बहुत बड़ा ब्रेक लगा दिया आपने। मिथ्यात और अनंतानबंदी कसाय तो जो है गायब है। ऐसा ब्रेक लग गया आत्मा, हाँ। पर्याय में ऐसा ब्रेक लगा गजब का कि मिथ्यात और अनंतानबंदी के तो चकनाचूर हो गए। क्या हो गए? तो कहते जब वीतराग चारित पर्याय में अंश रूप व्यक्त होता है, क्या होता है? क्या लिखा उन्होंने आगे? पढ़ो भैया ध्यान से। इसको चारित कहती है। किसको चारित? जब उपयोग ने अंदर चेतन भगवान आत्मा वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है, उसके साथ में इसने संबंध जोड़ लिया, तो उसकी पर्याय में वीतराग चारित्र प्रकट हुआ। इसको भगवान चारित्र का अंश कहते हैं त्यागी महाराज। वही बात है। हाँ। और हम चारित्र का ऐसा माने बैठे हैं। अरे मैं कितना बड़ा त्यागी हूँ मूर्ख हो। शरीर की क्रिया को अपनी क्रिया मानते हो? नहीं मानते हम। और फिर लोग मेरे को नमस्कार ही नहीं करते। करेला करवा बाप नहीं चढ़ा के और बैठ गए। इसका नाम चारित्र है। पढ़ लीजिए आप, कहीं से भी पढ़ लीजिए आप। अरे व्यवहार को हम परमार्थ माने बैठे हुए हैं। तभी तो बोलो छह डाला के माध्यम से बोलो। तीसरी ढाल का पहला छंद बोलो। पर द्रव्यन्ते कहते हाँ। इनने आप रुचि सम्यक तो भला है। आप रूप को जान पनो सो सम्यक के ज्ञान कला है। आप रूप में लीन रहे फिर सम्यक के चारित सोई। क्या क्या है उन्होंने? तो यहाँ कहते अंश प्रकट हुआ किसका? चारित्र का। यानी पर्याय में मिथ्यात अनंतानबंदी संबंधी कसाय डाउन हो गई, गायब हो गई, बैठ गई चुपचाप एक कोने में जाके समझ में आया भैया? और अभी तीन चौकड़ी कसाय का सद्भाव ज्ञानी की पर्याय में है, उतना राग विद्यमान है, इसीलिए उसे अंश कहा। क्या कहा है? क्या कह रहे हैं? पूर्ण तो नहीं कहा। पूर्ण तो अरिहंत परमात्मा में होगा। अंश उसे आंश से करना। जैसे आप लोग मिठाई खाते हो तो मुंह मीठा कब होता है आपका? डाइनिंग पे रखी हुई है और बाकी गीत गाते रहो तो तुम्हारा मुंह मीठा होगा क्या? बोलो भैया होगा क्या? है? पहले निर्णय करो, ये मीठी वस्तु है और मेरा मुंह जल रहा है, मुझे मुंह की जलन मिटानी है। तो ये जो मीठी वस्तु खाएंगे
तो हमारी मोह की जलन मिट जाएगी। समझ में आया भैया? ऐसा ज्ञान श्रद्धान की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? मोह की जलन मिटाने के लिए बोलो भैया। ऐसे ये मानो कि भाई साहब मैं निरंतर दुखी हो रहा हूँ, पर का लक्ष्य करके हर समय दुखी हो रहा हूँ, और अपना भगवान आत्मा उस समय वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। समझ में आया? हम उसका सेवन करेंगे तो हमारी पर्याय की जलन, दुख रूप पर्याय की जलन दूर हो जाएगी। पर करे कौन? तो दुखी कौन हो रहा है भगवान? बाकी के दुनिया भर के उपाय करेंगे, काय के लिए? वो दुख रूपी पर्याय को मिटने का। बाहर में संयोगों की तरफ भागेंगे, क्या भगवान? रुपया पैसा की तरफ भागेंगे, मान सम्मान की इज्जत की तरफ भागेंगे तो मिट गई तुम्हारी क्या? अरे मिट गई हो तो बता दो भैया। भव बन में जीवर घूम चुका, कर ले को जी भर भर देखा, मृग सम मृग तृष्णा के पीछे, हमको न मिली सुख की रेखा। क्यों नहीं मिली? क्यों बेटा क्यों नहीं मिली? थोड़ी बहुत तो शांति आना चाहिए। जब भगवान आत्मा शांतिनाथ अंदर में ही विराजमान है, तो अबे तो शांति क्यों नहीं मिली? जब तुम शांति स्वरूप भगवान आत्मा की तरफ देखोगे, उसका सेवन करोगे, तो तुम्हारी पर्याय में शांति रूपी सुख रूपी पर्याय प्रकट हो जाएगी। ऐसा ज्ञान श्रद्धान करो कि मेरा सुख तो मेरे अंदर में ही विराजमान है, सुख गुण जो है मेरे आत्मा का है, मेरा है, तो मुझे बाहर देखने की क्या जरूरत है? सब कुछ मेरे घर में ही पड़ा हुआ है। क्या? अब कल्पना कर ली भाई साहब आपने, संयोगों में कल्पना कर ली कि यहाँ से जाएंगे तो यहाँ से सुख मिलेगा। कोई हिसाब किताब नहीं है अपना तुम्हारा, और दौड़ लगाए जा रहे हो। तो कहते हैं जब वीतराग चारित पर्याय में, कौन सा चारित? वीतराग चारित लिखा ना, या राग चारित तो नहीं लिखा? चारित किसे कहते हैं? वीतरागता को कहते हैं। किसको कहते हैं? ये शुभराग चारित नहीं है त्यागी महाराज, वो तो राग है। वो राग क्या होता है? वो आग है, जहर है। बोलते हो भगवान के सामने, शुभ अशुभ की ज्वाला से झुलसा है मेरा अंतस्तल। और सामने वाला भी समझे, ओ हो क्या बढ़िया पूजा चल रही है। क्या? और 24 घंटा राग में पिस रहे हो, मर रहे। अनुभव करते कभी? नहीं। समझ में आया भैया? तो कहते हैं जब ऐसा आपका ज्ञान श्रद्धान हुआ, समझ में आया, जब वीतराग चारित पर्याय में अंश रूप व्यक्त होता, कितना अंश रूप? जैसे महिला होती नहीं, प्रेग्नेंट होती है ना, तो उसका 1 महीने का गर्भ क्या हो गया, आगे वो है जो है का ऐसा में, वो टाइम पीरियड से नहीं होगी। समय वो जानती है, रुक गया ना उसका, समझ गए ना आप? तो वो समझती है कि अब जो है का ऐसा में प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ मैं। समझ में आएगी इतनी बात है। हम्म? तो उसे मालूम है, पर दुनिया वालों को 1 महीने का गर्भ जो है रह गया उसको, है, उसे मालूम है कि नहीं है? बोलो है कि नहीं, मालूम है कि नहीं है? दुनिया वालों को मालूम है क्या? ऐसा अंश अंदर में बीतराग चारित प्रकट हुआ ज्ञानी में, चौथे गुण स्थान वाले में। क्योंकि उसका उपयोग वहां जाके स्थिर हुआ। कहाँ हुआ? जो वस्तु स्थिर पड़ी हुई है, वहां उपयोग लगाए हुए तो उपयोग भी स्थिर हो जाएगा। बीतराग आनंद की प्राप्ति हुई थे, उसे चारित्र कहते हैं। अब समय दृष्टि से पूछो। साहब हम पूछ लेंगे हम समय दृष्टि है कि नहीं है, या हम अपने आप को समय दृष्टि कहने लग जाए? जब तक जिनवाणी तुम्हें इजाजत नहीं देती है समय, तब तक तुम बहकावे में मत आना, और कहने की जरूरत नहीं है। स्वयं स्वयं को परखना है। जैसे दर्पण आप देखते हो, हैं,
तो आपको समझ में आ जाती है भाई साहब गंदगी लगी है तो गंदगी हटा लो। ऐसे ही माँ जन्माष्टमी माता हमारे दर्पण के समान है, इसमें अपने परिणामों को टटोलो। हैं? तो कहते हैं जब वीतराग चारित पर्याय में, अब पर्याय की बात आई, क्या की बात आई, उपद्रव की बात कर दी उन्होंने। पर्याय में कहाँ प्रकट हुआ, तो उससे श्रद्धान ज्ञान लगेगा कि नहीं लगेगा। चारित्र के पहले श्रद्धा ज्ञान की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। उत्तम क्षमा आदि 10 धर्म जो अपन 10 लक्षण पर में है, क्या बोले, फिर बताओ। और हम तो पहले से ही चारित्र माने बैठे हुए हैं त्यागी महाराज जी। वाह रे वाह, ज्ञान का पता नहीं, श्रद्धान का पता नहीं, और चारित्र तेरे को हो गया, कहाँ से हो गया। उत्तम क्षमा मार्दव वार्धव सत्य शौच संयम तप त्याग आकिंचन और ब्रह्मचर्य, जो 10 धर्म जो बताते हैं हम लोग चलते हैं। जब तक उत्तम यानी सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के बिना एक भी धर्म चारित्र का प्रकट नहीं होता है। सही बात। हाँ। तो अब कहते हैं जब वीतराग चारित्र पर्याय में अंश रूप व्यक्त होता है, जरूर होगा, क्यों नहीं होगा। जब ही जिए आत्म जाने तब ही जिए शिव सुख ठाने। कब, यहाँ बैठे बैठे आपको सिद्ध भगवान के दर्शन होंगे। अरे सिद्ध भगवान के दर्शन नहीं होंगे, सिद्ध भगवान जैसा आनंद मिलेगा। समझ में आती भैया। पारसमणि कपड़ा पड़ा तो अन्य पहना नहीं अपन को। तो तुम पहने कब बैठे हो, उतरे उतर आई है तुम्हारे। हैं? हम्म? कहते हैं जब वीतराग चारित्र पर्याय में अंश रूप व्यक्त होता, अभी क्या होगा, जैसे दूज का चंद्रमा, क्या दूज का चंद्रमा होता है ना, एक पूर्णिमा का चंद्रमा होता है, एक दूज का चंद्रमा होता है। तो दूज का चंद्रमा देख के आपको पूर्ण चंद्रमा याद आता है कि नहीं आता है। तो ऐसे ही ज्ञानी जीव चौथे गुण स्थान में अभी दूज का चंद्रमा जैसा है, कैसा है। हैं? समझ में आया भैया। बेटे समझते हो दूज का चंद्रमा। हैं? हाँ हाँ। तो धीरे तीज का चंद्रमा, देखो दूज का चंद्रमा फिर बढ़ता हुआ तीज का चंद्रमा, प्रकाश बढ़ता जाएगा, अंधकार हटता जाएगा। ऐसे तीज का चौथ का पांच का प्रकाश तो बढ़ता जाता है, और जो है अंधेरा हटता जाता है, पूर्ण चंद्रमा हो जाता है। ऐसे ही ज्ञानी का उपयोग जहाँ अपने चेतन भगवान आत्मा की तरफ गया तो कसायों की धज्जियां उड़ गई, वितराग रूप पर्याय प्रकट हो गई। उसे मिश्र धारा भी कहते हैं, क्या कहते हैं, एक ज्ञान धारा और एक राग धारा, क्या है। हाँ। हाँ। तो कहते हैं जब वीतराग चारित्र पर्याय में अंश रूप व्यक्त हुआ, क्या हुआ, व्यक्त हुआ ना, तो पर्याय का पर्याय शब्द लिया ना, व्यक्त हुआ। अरे आपने अपने उपयोग को वीतराग आनंद स्वरूप भगवान आत्मा में लगाया, तो बोलो आनंद मिलेगा को नहीं मिलेगा। अब माँ तो लगाते नहीं हो और बाहर लगाते रहते हो और कहते भैया साहब आनंद आता ही नहीं है, आनंद आता ही नहीं है। मूर्ख हो एकदम, मैं कि छड़े छड़ाए। हम्म? ऐसे घर में बोला करो, मिठाई तो रखी टाइम में सब मुंह मीठा होता ही नहीं है, मुंह मीठा होता ही नहीं है। तो कहे भाई साहब पागल हो गए क्या तुम, ये मिठाई को मुंह पे तो रखो। ऐसे ही ज्ञानी कहते तुम पागल हो गए हो, तुम्हारा भगवान आत्मा भीतर का आनंद स्वरूप अंदर विराजमान है, तुम उसकी दृष्टि ही नहीं करते हो, तुम उसका अवलंबन ही नहीं लेते हो। है? कहते हैं जब वितराग चारित्र पर्याय में अंशरूप व्यक्त, अभी अंशरूप व्यक्त हुआ देखना, दूध के चंद्रमा की तरह, तब अनुभव में आता है, क्या आता है कि प्रभु आप, प्रभु मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी, मैं तो प्राप्त पर्याय में ही तन्मय तन्मय था। कैसा, अरे इतना सुंदर मार्ग है, सुखी होने के लिए कहीं भटकने की जरूरत ही नहीं है, किसी के सामने भीख मांगने की जरूरत ही नहीं है। प्रभु आपने एक क्या एक बताया, तिहु लोक में नाथ
अनुपम जताया, यही रूप मेरा मुझे आज भाया, महानंद मैंने स्वयं में ही पाया। तो कहती है जब अनुभव में आता है, जब उपयोग अंदर करके देख लो कि भगवान अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप हो, मुझे तो इन बातों की अब उपयोग तो अंदर करे नहीं, और भारी बात लगाता रहे और चिल्लाता रहे। क्या रखी आत्मा, आत्मा की बात नहीं। फारस में तुम्हें आत्मा मिलो बेटा है? हाँ है बहुत सारे, ज्यादा नहीं है। यही चले जाना यहाँ पे। कहाँ पे? अरे यहाँ है ना आपकी गांधीनगर में, महाराज जी विराजमान है ना। अरे उसमें एक मेरा भाई भी है, त्यागी महाराज जी। उसमें मेरा एक भाई है, मुनि बन गया है। हाँ, वो कहता है मेरे से, मिला था महाराज बनने से पहले, घर वालों ने कहा जरा उसको समझा देना, ये अनिल भी तो स्वाध्याय करते हैं, अपने घर रह के आराधना करते हैं, तुम पहले एक लाइन तो चलो। नहीं हम तो पहले मुनि बनेंगे। क्या कहे, क्या किया तुमने 28-29 साल तक? बेटा पूछ लेना। समझ में आया भैया? तो बुलाता, मैं जाता नहीं हूँ, मैं नहीं जाता हूँ। समझ में आया भैया? पारस मणि, दमदार पहले का तुमने क्या देखो, हम मुनि बन के दिखाए। तो क्या कर लो तुमने, कौन सा तीर मार लिया? अनंत बार मुनि बन चुके तुम। ये तो कुछ भी नहीं थे, नतूस लगाते फिरते हो, रात्रि में बोलते हो तुम, आगम के विरुद्ध चलते हो, न तुम्हें दिन का पता न रात का पता। आप ही हो तुम। समझ में आया भैया? हाँ ऐसी बात है, दिनवाणी माता की कड़क बात है, लिखा हुआ है। इतने मुनि जो है निकुंज जाएंगे, पढ़ लेना चर्चा संग्रह में, और उनके अनुयायी भी जाएंगे साथ में। अरे भैया क्या करें, पारसमणि, ये तो आगम की बात है। पत्थर की नाव में बैठोगे तो डूबेगी के पार होगे। हाँ ऐसी बात है भैया धर्म की। तो कहते हैं अनुभव में आता, तब अनुभव में आता रो भगवान आत्मा तो भीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप सदा काल विद्यमान ही था। आत्मा त्रिकाल वितराग स्वरूप ही है, आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है। कब? जब शरीर संयोग में है तब, जब राग विद्यमान है तब। कब? त्रिकाल का मतलब क्या होता है बोलो भैया? इसका अर्थ करो, त्रिकाल का मतलब क्या होता है? हैं माता जी? अभी है कि नहीं है? हाँ अभी हाँ स्वीकार करोगे तो पर्याय की हालत बदल जाएगी, और ना करोगे तो नरक और निकुंज सामने खड़े हुए हैं। कहते हैं आत्मा त्रिकाल वितराग स्वरूप ही है। इस प्रकार की सुंदर चर्चा हमारे ग्रंथों के अंदर विद्यमान है। हमें मनुष्य पर्याय का बेश कीमती समय जो हमें मिला है, उसको हमें अपनी समझ में लगाना चाहिए। चैतन्य का स्मरण प्रति क्षण करो रे, भव के अनंत दुख को पल में हरो रे। अक्षय अनंत निज सुख निदान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण